नमस्कार। आप देख रहे हैं अजीत वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास सचदेवा। आज बात करेंगे दिवाली की, दिवाली के बाद की। जी हाँ, दिवाली से पहले और दिवाली के बाद हमारे वातावरण में, हमारे जो एटमॉस्फेयर में आसपास क्या फ़र्क है और कितना फ़र्क पड़ा। दिवाली से पहले हम बात कर रहे थे वायु प्रदूषण की, जो कि पराली की जलाने की वजह से हुआ था। उन दिनों में पराली जलाने की घटनाएं इतनी ज़्यादा थी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और यहाँ तक भारत के कई उत्तर पूर्व के राज्य भी इसकी चपेट में आ गए थे, जिससे वायु गुणवत्ता जो है वो बहुत खराब हो गई थी। लेकिन मौसम की मेहरबानी हुई। दिवाली से कुछ ही दिन पहले, यानी कि सिर्फ 2 दिन पहले, 12 तारीख की दिवाली थी और 10 तारीख को अच्छी खासी बारिश हुई। सारा दिन बारिश होती रही और उस बारिश की वजह से जो मौसम है उसमें इतना बड़ा बदलाव आया कि जो भी आसमान में स्मॉग या धुआं, जो इसकी एक परत जम गई थी, वो सारी बारिश के साथ पिघल गई, वो निकल गई। और उसके बाद पिछले 8 वर्षों में, अगर हम कहें पिछले 8 वर्षों का ग्राफ देखें, तो इस बार दिवाली बहुत अच्छी होने वाली थी और दिवाली जो है बहुत अच्छे वातावरण में होने वाली थी। पिछले 8 वर्षों पर में दिवाली पर जो वायु गुणवत्ता है वो इस बार सर्वोत्तम था, सबसे अधिक उत्तम था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद, जो आतिशबाजी पर पाबंदियां लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो आतिशबाजी हुई, दिल्ली और एनसीआर के जितने भी आसपास के एरियाज़ में जो भी आतिशबाजी हुई, उस आतिशबाजी में जो सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी थी वो धुआं होकर निकल गई। जी हाँ, ये केवल दिल्ली में ही नहीं, पंजाब, हरियाणा और यहाँ तक कि भारतवर्ष के सभी कई ऐसे राज्यों के बड़े बड़े शहरों में जो वायु गुणवत्ता है वो इतनी ज़्यादा पटाखों की वजह से ख़राब हुई कि वहाँ पर जो AQI है वो 300 से ज़्यादा हो गया। भारत के 52 यानी कि 52 शहर ऐसे हैं जहाँ पर AQI जो है वो 300 से ज़्यादा है। लेकिन उसमें अगर बात करें कि उत्तर भारत से बहुत दूर जो उड़ीसा है और जो बिहार है, हालांकि वो उत्तर भारत से काफ़ी दूर हैं, वहाँ पर जो बिहार के 12 शहर और उड़ीसा के 8 शहर ऐसे हैं जहाँ पर वायु गुणवत्ता जो है वो 300 से अधिक है, या AQI जिसको हम कहते हैं वो 300 से अधिक है। वायु प्रदूषण में हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पटाखों की वजह से वृद्धि हुई वायु प्रदूषण में, और उसकी वजह से दिवाली की मध्य रात्रि में या दिवाली की आधी रात को जब पटाखे बहुत ज़्यादा मात्रा में चले तो हवा की एक ऐसी परत आसमान में जम गई जिससे आसमान नज़र आना बंद हो गया। जी हाँ, 2 दिन पहले ही बारिश से, दिवाली से जो 2 दिन पहले बारिश हुई थी उससे अच्छा खासा मौसम हो गया था। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें, केवल दिल्ली ही नहीं, मुंबई और कलकत्ता में भी बात करते हैं कि दिवाली पर जो पटाखे चलाए गए, सब शहरों में चलाए गए, तो दिवाली पर जो पटाखे चलाए गए, दिल्ली के अलावा या दिल्ली और NCR के अलावा मुंबई और कोलकाता को भी इन दिनों में, एक ही और 2 दिनों के बीच में ही, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की श्रेणी में आ खड़े हुए हैं। और इसके अलावा अगर आपको बात करें, जो हम दिवाली से पहले की बात कर रहे थे कि जिस तरह से पराली जलाने की घटनाएं हो रही थी, पराली जलाने की घटनाएं जो पिछले 2 दिनों में, दिवाली के दिनों में हुई हैं, अगर हम बात करें, रविवार की दिवाली थी, शनिवार और रविवार को जो पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं वो 2611 घटनाएं हुई हैं। और एक दिन पहले ही जो वातावरण है वो ग्रीन कैटेगरी में था, क्योंकि बारिश की वजह से जो परत जम गई थी एटमॉस्फेयर में,
वो सारी निकल गई थी। लेकिन फिर से दिवाली के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की पाबंदियों की धज्जियां उड़ी, जिस तरीके से पाबंदी को दरकिनार करके पटाखे चलाए गए, इससे ये साबित होता है कि किसी भी तरह की कोई पाबंदी का कोई असर नहीं है। और अगर बात करें कि वायु प्रदूषण किस प्रकार हमारे अंदर या हमारे शरीर में जहर घोल रहा है, इस बारे में हम अपने पिछले कार्यक्रमों में बात कर चुके हैं। आज के कार्यक्रम में ये तो थी वायु प्रदूषण और पटाखों से जो हमारी ज़िंदगी में जहर घुल रहा है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ी, वो धुआं हो गई। उसके बाद एक और बड़ी खबर जो कल ही अभी दिवाली के अवसर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने दिवाली की बधाई दी, बंदी छोड़ दिवस की बधाई दी सभी भारतीयों को, सभी पंजाबियों को। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने दृढ़ता के साथ फिर से भारत पर आरोप मढ़ते हुए, भारत पर आरोप लगाते हुए एक बार फिर से ये दोहराया है कि निज्जर हत्या मामले में जो भारत की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है, जो कि वो चाहते थे या वो जिसकी अपेक्षा करते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने 41 डिप्लोमेट्स को भारत की ओर से निष्कासित किए जाने पर भी अफसोस जाहिर किया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वह इस बात की बिल्कुल भी आशा नहीं करते थे कि भारत जो है वो इस तरह का कोई कदम उठा सकता है। आज के कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अजीत वेब टीवी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।